स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट कनाडा में। जी हाँ फ्रेंड, किया के पाठक ज्वाइन नहीं करेंगे शिक्षा विभाग। सीएम देंगे 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए। जी हाँ फ्रेंड, इलेक्शन स्टंट का किया जा रहा है कार्य। कई जिलों में जो भी का आवंटन अब तक क्यों नहीं हुआ है, इस बाबत जानेंगे। के पाठक की शिक्षा विभाग से हो गई छुट्टी, नए एसीएस की ज्वाइनिंग हो गई है और शिक्षक संवाद या वोट बैंक की पॉलिटिक्स सरकार कर रही है। सर्दियों की छुट्टी 20 जनवरी तक पूरे बिहार में बढ़ाई गई है। सक्षमता परीक्षा का डेट, बिहार बोर्ड बीएसईबी के शेड्यूल को जानेंगे कि कब-कब बिहार बोर्ड के द्वारा जो है विभिन्न परीक्षाओं को लिया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों के साथ इन प्रमुख हलचलों को। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं अगले स्लाइड पर और ले लेते हैं शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों के साथ इन प्रमुख हलचलों को। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि 2 से 3 दिन में नए एसीएस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब शिक्षा विभाग में के पाठक की वापसी कठिन दिख रही है। काफ़ी असंभव तो नहीं कहा जाए, काफ़ी कठिन दिख रही है। कल तक जो है एसीएस, नए एसीएस देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल बैद्यनाथ यादव प्रभार में है। के पाठक की छुट्टी 30 जनवरी तक बढ़ गई है और ये छुट्टी इतनी लंबी बढ़ना ये है कि ये संकेत देता है कि के पाठक की अब शिक्षा विभाग में वापसी संभव नहीं है और कुछ जो अंदरूनी जो खटास उत्पन्न हुई है, जिस कारण जो है 30 जनवरी तक के पाठक छुट्टी में चले गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, 35,000 शिक्षकों के वेतन विसंगति का शिकार है और ये वेतन विसंगति कई कारणों से उत्पन्न हुई है। जो पे कैलकुलेटर था उसमें सही से निर्धारण नहीं किया गया था। विभिन्न जिलों के अलग-अलग वेतन बनाए गए थे सेम ग्रेड के शिक्षक के, और जो सरकार के द्वारा जो स्केल दिया गया था जिसमें 21,700 से स्टार्टिंग होना चाहिए था, लेकिन 21,290 से सरकार ने स्टार्टिंग किया था और मनगढ़ंत जो है स्केल पैदा किया था, जिस कारण से कि वेतन विसंगति हुई और इसका निराकरण राज्यकर्मी का दर्जा से पहले नहीं हुआ तो उलझ जाएगा मामला। जैसा कि आपको बताया गया था कि 21,200 से लेकर 24,407 तक के सभी के वेतन को यदि 25,000 सरकार करती है तो यहाँ पर भी वेतन विसंगति उत्पन्न होगा और समतुल्य इंडेक्स देती है तो फिर जो है बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी। शिक्षा मित्रों की सैलरी लगभग 55,000 चली जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे प्रमुख हलचल। राज्य के 94 लाख परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। जी हाँ फ्रेंड, सही सुन रहे हैं आप। चुनाव का समय है, अभी कुछ भी संभव है। जी हाँ फ्रेंड, बिहार लघु उद्यमी योजना को कैबिनेट की मंजूरी कल मिल गई है। 3 किस्तों में दी जाएगी राशि और छोटे-छोटे व्यवसाय करने के लिए दी जाएगी। और अब सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से बैंक, रेलवे की परीक्षाओं में भी जो ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, बैंक या रेलवे या एसएससी की परीक्षा भी पास करेंगे तो उनको भी जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, 1250 करोड़ की जो है 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने के लिए लघु उद्यमी योजना के तहत जो है राशि उपलब्ध करा दी गई है। और जो लोग भी जो छोटे-मोटे व्यवसाय करना चाहेंगे उसमें जनरल से लेकर के सभी कास्ट को शामिल किया गया है, उनको मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, इसमें बीपीएल परिवार के लोगों का जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। जाति जनगणना में मिले 94 लाख गरीब परिवारों को सरकार देगी 2-2 लाख। तो यहाँ जाति जनगणना का भी पक्ष निकल कर के सामने आ रहा है कि जो जाति जनगणना में बीपीएल में जो परिवार है उनको मिलेगा। तो लगभग बिहार में सभी परिवार इक्का-दुक्का छोड़ के 2-4% सब बीपीएल में ही हैं। 20 जनवरी तक विद्यालय बंद रहेगा। थंब वेरिफिकेशन 40 को 100 का। जी हाँ, 20 जनवरी तक थंब वेरिफिकेशन बंद रहेगा, लेकिन 20 जनवरी तक जो है विद्यालय भी बंद रहेगा। लगभग बिहार के सभी जिलों से पत्र निकल गया है, 1-2 जिले से नहीं निकला है, आज पत्र निकल जाएगा। और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। 1 to 8 तक की कक्षाएँ तो स्थगित कर ही दी गई है। 9, 10, 11, 12 को भी जिस जिलों में पठन-पाठन का कार्य करना है तो बिल्कुल सावधानी के साथ। जी हाँ फ्रेंड, दूसरे चरण के शिक्षकों की ज्वाइनिंग जो है 26 के बाद होगी। अब डेट को ज्वाइनिंग जो है बढ़ा दिया गया है। जो पहले 20 तक रैंडमाइजेशन था, अब 26 के बाद उनका ज्वाइनिंग किया जाएगा। और इस तरह से जो है डेट लगातार। प्रोन्नति में दिव्यांग के लिए 4% की क्षैतिज आरक्षण दी गई है। जी हाँ फ्रेंड, के पाठक 30 जनवरी तक छुट्टी पर गए हैं। समान प्रशासन विभाग को पाठक ने भेज दिया है पत्र। अधिकारियों की मनाने के बाद भी नहीं माने एसीएस। अब सरकार जल्द से जल्द नए एसीएस की पोस्टिंग शुरू करने की तैयारी कर दी गई है और 2 से 3 दिनों में नया एसीएस देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं आपके सक्षमता परीक्षा के डेट को। जी हाँ फ्रेंड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी के द्वारा जो 2024 का परीक्षा कैलेंडर है उसमें आपको दिखा देते हैं। 22 जनवरी तक आपका बीएसईबी जो है, 22 फरवरी तक जो है आपका मैट्रिक और इंटर की परीक्षा लगी। उसके बाद जो है स्टेट की परीक्षा मार्च में है
और सितंबर में है, और डीएलएड की परीक्षा भी मार्च में और सितंबर में, यानी कि 6 से 12 मार्च के बीच में डीएलएड की भी परीक्षा है। तो यहाँ पर जुलाई में भी परीक्षा है। फिर इलेक्शन का टाइम आता है अप्रैल से लेकर के मई में। तो यहाँ पर जो है फरवरी से मार्च में जो है इस समय निकल रहा है, जो कि बीएसईबी, चूँकि इलेक्शन में लंबा समय तक जो है परीक्षा नहीं लिया जा सकता, आचार संहिता लागू रहती है। तो यहाँ पर फरवरी से मार्च का जो समय निकल रहा है मैट्रिक के परीक्षा के बाद, यानी 23 फरवरी से लेकर के जो 6 मार्च तक का समय मिल रहा है, इस अवधि में जो है आपका सक्षमता परीक्षा बिहार बोर्ड ले सकती है, और यही अवधि उसके लिए सूटेबल बैठा हुआ है। फिलहाल अप्रैल में जो चुनाव की अधिसूचना जारी होगी उससे पूर्व तक ये लिया जा सकता है। 3.5 लाख नियोजित सक्षमता परीक्षा देकर के राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। फिलहाल इस पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो है पनिशमेंट ट्रांसफ़र दिया जा रहा है, जिसको भी नियोजित शिक्षकों को स्वीकार नहीं है। हाँ, भले ही मनचाहा ट्रांसफ़र दिया जाए तो ऐसे नियोजित शिक्षक जो लंबे समय से ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे हैं, उनको ये नियमावली रास आएगा। फिलहाल ऐसे नियोजित शिक्षक जिनको शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुआ था और वो अपने घर के आस-पास लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, लगभग 18-20 साल से, तो वो एक वहाँ पर एडजस्टमेंट हो गया है, खास करके महिला शिक्षिकाओं के लिए वहाँ से उनको जाना काफ़ी दुभर हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा को लेके सरकार ने ये चाल चली है। 8वीं तक की कक्षाएँ 20 जनवरी तक लगभग सभी बिहार के सभी जिलों में बंद कर दी गई है। आपको बताते चले जीओबी के आवंटन को लेकर के, जी हाँ फ्रेंड, जीओबी की आवंटन की बात करें तो जीओबी का आवंटन जो है कुछ जिलों में कम हुआ है, जो इसके लिए भी कि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार से यह आग्रह करती है कि जो भी का आवंटन जिन जिलों में कम है उनका आवंटन अविलंब भेजा जाए। और आपको बताते चले जो जनवरी का आवंटन है, जहाँ पर 21-20 का एब्सेंटीज आता है, तो अब आपका 20 तारीख आने वाला है, एब्सेंटी पूर्व से ही तैयार करके दे दीजिए, ताकि 1 तारीख से पूर्व जो है वो प्रखंड कार्यालय बीआरसी होते हुए जिला कार्यालय स्थापना पहुँच जाए, ट्रेजरी पहुँच जाए, और आपको जो 5 तारीख तक का टाइमलाइन है उस तक वेतन मिल जाए। कई बार जो है एब्सेंटी देने की दिक्कत के कारण नहीं होती है। शिक्षक संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बिहार में चल रहा है शिक्षा जगत के महत्वाकांक्षी जो है 26 योजनाओं के विषय में जानकारी दी जाती है, जिसमें कन्या उत्थान योजना, छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, विभिन्न सारी योजना का है। ये भी कहीं न कहीं एक वोट बैंक पॉलिटिक्स या वोट बैंक स्टंट है, जो सरकार के द्वारा की जा रही है। एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया जा रहा है 2024 और 25 चुनाव के लिए। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके जुड़ने की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।